नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और एक बहुत ही उपयोगी विषय को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है फ्रेजेस। फ्रेजेस को हिंदी में हम कहते हैं वाक्यांश, और वाक्यांश शब्द दो शब्दों की संधि से मिलकर बना है, वाक्य और अंश। वाक्य का टुकड़ा, अंश यानी टुकड़ा, वाक्य का टुकड़ा, वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा, वो वाक्यांश कहलाता है। फ्रेज की जब हम अंग्रेजी में परिभाषा ढूंढते हैं तो वो ये मिलती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। एक ऐसा शब्दों का समूह जो अर्थ तो देता है पर पूरा पूरा अर्थ नहीं देता, वह वाक्यांश कहलाता है। हमने बहुत पहले सेंटेंस की डेफिनेशन सीखी थी और वो ये थी, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वाक्य भी शब्दों का ही एक समूह होता है पर इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। शब्द का अर्थ निकलता है पर वो पूरा पूरा अर्थ नहीं देता। अगर हम किसी से कहें टेबल या चेयर, तो वो समझ नहीं पाएगा कि टेबल के बारे में या चेयर के बारे में हम क्या कह रहे हैं। ऐसे ही दो तीन शब्दों का एक समूह भी हो सकता है पर उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे आपने कहा इन द एयर, यानी हवा में। अब हवा में तो वो सोचेगा हवा में क्या। अगर आप कहें ही शॉट एन एरो इन द एयर, उसने हवा में एक तीर छोड़ा, तो यहां पर एक अर्थ निकला कि कोई व्यक्ति था, उसने तीर छोड़ा और वो हवा में छोड़ा। तो यहां पर इन द एयर भी एक अर्थ पा लेता है क्योंकि वो उस पूरे सेंटेंस के अंदर अच्छी तरह से रखा हुआ है। तो एक सेंटेंस का पार्ट बनने के बाद एक फ्रेज भी मीनिंग देने लगता है, पर उसे अलग थलग करके रख दिया जाए तो इन द एयर कोई पूरा पूरा अर्थ नहीं देता। हालांकि हम समझते हैं कि हवा में कुछ होने की बात है, इसलिए उसका थोड़ा थोड़ा अर्थ तो निकलने लगता है, इसलिए हमने कहा इट मेक्स अ सेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैं दोहराता हूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। वाक्यांश शब्दों का एक समूह है जिसका अर्थ तो निकलता है पर पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता। एक और एग्जाम्पल देखें, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पश्चिम में अस्त होता है। जैसे मैंने इन द एयर बोला था, वैसे मैंने कह दिया इन द वेस्ट। इन द वेस्ट ये दिशा का नाम है, दिशा में, पश्चिम दिशा में। अब ये इतना पूरा जो टुकड़ा है इन द वेस्ट, ये एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है परंतु इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। तो आइए देखें फ्रेजेस कितने तरह के होते हैं ताकि इनका मान महत्व और इनकी उपयोगिता अच्छी तरह हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले हम आते हैं नाउन फ्रेजेस की तरफ। नाउन फ्रेज की परिभाषा भी कुछ ऐसे ही दी जाती है, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन के बारे में आप जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनीथिंग। यानी कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति ही हो, वस्तु ही हो, स्थान हो, गुण भी हो सकता है, दशा भी हो सकती है, क्वालिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एनी नेम इज नाउन। तो जो नाम बताने का काम करे वो शब्द नाउन है, पर कभी कभी नाउन का जो काम है वो 2, 3, 4 शब्द मिलकर के करते हैं, वो कहलाता है नाउन फ्रेज। इसलिए हमने कहा अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। जो नाउन का काम करे ऐसा वाक्यांश नाउन फ्रेज कहलाता है या संज्ञा वाक्यांश कहलाता है। ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आसानी से समझे नाउन फ्रेज।
एक और एग्जाम्पल हम लें ताकि हमें स्पष्ट हो सके कि हमारा अभिप्राय क्या है। जैसे मैंने कहा यू वॉन्ट समथिंग, तुम कुछ चाहते हो। आपने कहा जी हाँ मैं कुछ चाहता हूं। मैंने कहा मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो। आई नो व्हाट यू वांट। उसने कहा बताइए मैं क्या चाहता हूं। मैंने कहा यू वांट टू लर्न इंग्लिश। जब मैंने पहले कहा था यू वांट समथिंग, ये जो समथिंग था ना, इस समथिंग को ही हम एक नाउन की तरह ले सकते हैं। समथिंग या नाउन है, पर इस समथिंग को रिप्लेस कर रहा है, यानी उसको प्रतिस्थापित कर रहा है, इसकी जगह पर आ रहा है एक जुमला। वो जुमला है टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना। तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, तो अंग्रेजी सीखना ये पूरा का पूरा जो है, इसे हम कहेंगे द नेम ऑफ एन एक्टिविटी। ये गतिविधि का नाम है। तो गतिविधि का जो नाम है वो एक शब्द से क्लियर नहीं हुआ, बल्कि हमने 3 शब्द इस्तेमाल किए, टू लर्न इंग्लिश। ये तीनों शब्दों ने मिलकर के एक नाउन का ही काम किया। समथिंग हटा और टू लर्न इंग्लिश उसकी जगह पर आ गया, और हम समझ गए कि टू लर्न इंग्लिश नाउन की जगह पर आया है, नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये एक नाउन फ्रेज है। मैंने कहा वी लव कुकिंग, तो कुकिंग तो एक शब्द है। वी लव कुकिंग, हमें भोजन बनाना पसंद है, हमें पाक कला में रुचि है, पाक कला हमें अच्छी लगती है। पर अगर मैं कहूं वी लव कुकिंग चाइनीज फूड, तो ये जो पूरा जुमला है कुकिंग चाइनीज फूड, ये गतिविधि का नाम है चीनी व्यंजन बनाना, चाइनीज भोजन बनाना। ये जो एक आपने 3 शब्दों से मिलाकर के एक रचना की, ये तीनों शब्दों का समूह जो है वो एक नाउन का ही तो काम कर रहा है, इसलिए इसे भी हम नाउन फ्रेज कहेंगे। एक और उदाहरण देखें। पहले मैंने आपसे कहा आई थॉट अबाउट इट, आपने कहा अच्छा, आपने इसके बारे में सोचा। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट, किसके बारे में सोचा? हमने कहा आई थॉट अबाउट हैविंग अ पार्टी, मैंने एक पार्टी करने के बारे में सोचा। हैविंग अ पार्टी, हैविंग अ पार्टी, ये तीनों जो शब्द हैं इन्होंने इट को रिप्लेस किया। इट क्या है? एक प्रनाउन है जो नाउन की जगह पर आता है। ग्रामर में नाउन और प्रनाउन की डीलिंग लगभग एक जैसी होती है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि नाउन प्रनाउन को रिप्लेस करने के लिए, उसकी जगह पर आने के लिए 3 शब्दों की एक तिकड़ी हमारे पास आई, और वो तिकड़ी कौन सी थी? हैविंग अ पार्टी। तो हैविंग अ पार्टी जो है वो एक नाउन फ्रेज है। एक बार फिर से दोहरा लें, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन फ्रेज एक शब्दों का समूह है जो नाउन का काम करता है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर आओ सीखो को सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो या तो YouTube पर या हमारी वेबसाइट aosiko.com पर जाकर कमेंट्स में पूछें।